बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं जायकेदार खाने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी देसी घी और मक्खन में बनी हुई मटन कढ़ाई की रेसिपी। और बहुत ही ईजी रेसिपी है और उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने कढ़ाई में कुछ खड़े मसाले ले लिए थे, जायफल, जलवतरी, 2 इलायची के दाने, ज़ीरा और दालचीनी के स्टिक्स। इसको पहले थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर देसी घी ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था, वो ऐड कर लिया। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लिया था। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर लूँगी। गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे और कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक हस्बे जायका ऐड कर लूँगी मैं। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी एंड 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 2 गिलास में पानी के ऐड कर लूँगी। उसके बाद मैंने 5 से 6 टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं, दरमियान से कट करके ऐसे मैंने कढ़ाई के अंदर रख दी हैं। मैंने 40 से 45 मिनट को गोश्त को गिलाया है। गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम टमाटर के ऊपर से उसके छिलकों को रिमूव कर लेंगे। हमारे छिलके रिमूव हो गए। मैंने टमाटरों को अच्छे से देखिए भून लिया है। अच्छे से कढ़ाई को भूनने के बाद मैंने 1 कोली फेंटी हुई दही की ऐड कर ली है। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने इसके अंदर अब मक्खन ऐड कर लूँगी। बहुत ही मक्खन से अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई का। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर गरम मसाले का ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया, हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से भून लेंगे थोड़ा सा। अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर लूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई की आप लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है हमारी कढ़ाई। हमारी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी रेसिपी है और ये बहुत मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।